लीनियर इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस जब सेट थ्योरी से मिक्स कर दिए जाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम सामने आ जाती है। हम लोग आज इसी पर दो क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वेशंस, जिसका कि सेट थ्योरी से कनेक्शन होगा। नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं राजेश ट्यूटोरियल से आपका स्वागत करता हूं। आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। सीबीएसई, आईसीएसई 9 और 10 क्लास के स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए मैंने ये चैनल ओपन किया है और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ें। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशंस के उन दो क्वेश्चंस पर जो कि सेट थ्योरी से मिक्स है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, P is the solution set of -3x plus 4 less than 2x minus 3 where x belongs to natural number, and Q is the solution set of 4x minus 5 is less than 12 where x belongs to whole number. Then we have to find P intersection Q and Q minus P. यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं आप लोगों के साथ एक टॉपिक पर डिस्कस करना चाहता हूँ। P इंटरसेक्शन Q, ये इंटरसेक्शन क्या है? जो दो सेट्स दिए हुए हैं हम लोगों को, मान लेते हैं कि सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4। सपोज करते हैं कि A इज इक्वल टू 1 2 3 4 और B इज इक्वल टू 2 4 6। तो अगर ये दो सेट्स हमको दिए हुए हैं तो हम A इंटरसेक्शन B कैसे फाइंड करेंगे? A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, आप देखें कि दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन आ रहा है 2 और 4। तो A इंटरसेक्शन B यहाँ पर 2 और 4 हम लोग को आ जाएगा। यही है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों सेट में जो एलिमेंट्स कॉमन है आप उनको निकाल के एक सेट बना लीजिए और वो सेट A इंटरसेक्शन B कहलाएगा। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं, Q माइनस P। यहाँ पर हम लोग लेंगे A माइनस B। ये जो माइनस है, माइनस का मतलब होता है वो सेट जो A में है लेकिन B में नहीं है। जो A में बच जाता है, B को सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसी को हमको लिखना है, वो A माइनस B आ जाएगा। कहने का मतलब है कि B का सेट जो A में मिल रहा है उसको हटा दीजिए और जो रिमेनिंग सेट्स A में बच जाएगा वही हमारा A माइनस B आएगा। तो यहाँ पर देखें B में मैच कर रहा है 2, तो ये 2 को हम हटा देंगे। 4 मैच कर रहा है तो 4 को हटा देंगे, तो बच जाएगा 1 और 3। तो हम लोग लिख देंगे 1 और 3। यहाँ पर एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि अगर क्वेश्चन आ जाए B माइनस A, तो क्या आप कहेंगे कि B माइनस A 1 और 3 ही होगा? हरगिज़ नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमको वो सेट लिखना है, वो एलिमेंट्स लिखना है जो B में है लेकिन A में नहीं है। इसको भी देखें, B से 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा तो बच जाता है 6। इसका मतलब है कि B माइनस A हमारा सिर्फ 6 ही होगा। ये बताना ज़रूरी इसलिए मैंने समझा क्योंकि आपका क्वेश्चन ही वही है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। चलिए ध्यान से देखिए, ML अग्रवाल साहब का के बुक का ये क्वेश्चन नंबर 26 है। अब देखें, सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। -3x प्लस 4 लेस देन 2x माइनस 3। यहाँ पर हमको दिया हुआ है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी x का जो भी वैल्यू आएगा वो नेचुरल नंबर होगा 1 2 3 4 5। इसको हम लोग लिखते हैं -3x, ये 2x इस तरफ आ जाता है तो -3x माइनस 2x लेस देन -3 और ये -4। हम लोग इसको लिख लेते हैं -5x इज लेस देन -7।
यहाँ पर हम लोग लिखते हैं x इज लेस देन, ये माइनस एक्स लिखें, लेस देन -7/5। इस तरह का जब कंडीशन आता हो तो हम लोग इसको दोनों माइनस को हटा के हम लोग लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 7/5। x 7/5 से ग्रेटर होगा, ये 2 से भी कम है। इसका मतलब है कि और x नेचुरल नंबर है तो इसका सॉल्यूशन सेट p दिया हुआ है, तो हम लोग सॉल्यूशन सेट p लिखेंगे। p इज इक्वल टू, यहाँ पर x 1, ये 2 से छोटा है इसलिए इससे बड़ा होना चाहिए, तो इससे बड़ा पहला नंबर 2 ही होगा। 2, 3, 4, इसी तरह से ये इसका ये सॉल्यूशन सेट आएगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पार्ट में Q पर। ये वाला 4x - 5, इस इक्वेशन को लेते हैं। 4x - 5 इज लेस देन 12। यहाँ पर x नेचुरल नंबर नहीं होके होल नंबर है, 0 इंक्लूड हो जाएगा, तो हम लोग इसको लिखते हैं 4x लेस देन 12 + 5। यहाँ पर लिखेंगे 4x इज लेस देन 17, देयरफॉर x इज लेस देन 17/4। x का वैल्यू ये 4 से छोटा है, 4 से बड़ा है। इसका मतलब है कि 4 से बड़ा 17/4 का वैल्यू आता है, लेकिन x उससे छोटा होगा और ये होल नंबर है, तो इससे छोटा होल नंबर 4 आएगा। तो हम लोग का सॉल्यूशन सेट यहाँ पर आ जाता है Q इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 और 4। ये हमारा 2 सॉल्यूशन सेट है। अब हम लोगों को फाइंड करना है P इंटरसेक्शन Q। देयरफॉर P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें जैसा मैंने अभी आपको बतलाया, इंटरसेक्शन में हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को ही लिखेंगे। 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4 दोनों में कॉमन है। ये 4 से बड़ा होगा लेकिन ये 4 तक ही है, तो हम 2, 3, 4 लेंगे। तो इंटरसेक्शन ऑफ P एंड Q 2, 3 एंड 4। उसके बाद हमको निकालना है दूसरा Q - P। तो Q - P इज इक्वल टू, Q में P के उन एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जो कॉमन है। कॉमन है यहाँ पर 2, 3, 4। अगर 2, 3, 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बच जाता है 0 और 1। तो Q - P इज 0 और 1। ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन है जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 ML अग्रवाल साहब के ही बुक का है। इस क्वेश्चन में इस प्रकार है कि ए एक ऐसा सेट है x सच दैट 11x - 5 इज ग्रेटर देन 7x + 3 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। फिर बी में दिया हुआ है कि x इस प्रकार से है सच दैट 18x - 9 इज ग्रेटर देन 15 + 12x एंड अगेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हमको फाइंड करना है सेट A इंटरसेक्शन B, रेंज ऑफ सेट A इंटरसेक्शन B। तो हम लोग पहले वाले इक्वेशन को सॉल्व करके इसका रेंज देखते हैं, फिर दूसरे को सॉल्व करके देखेंगे और तब हम डिसाइड करेंगे कि A इंटरसेक्शन B का रेंज क्या है। फिर A इंटरसेक्शन B का रेंज फाइंड करने के बाद हमको उसको नंबर लाइन पर भी शो करना होगा। तो ये है क्वेश्चन। चलिए सॉल्यूशन में। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 11x - 5 ग्रेटर देन 7x + 3। यहाँ पर x रियल नंबर है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 11x - 7x ग्रेटर देन 5 + 3। 11 - 7 4, 4x इज ग्रेटर देन 8।
देयरफॉर x इज ग्रेटर देन 2। ये हमारा एक रेंज मिल गया कि x का वैल्यू यानी कि a 2 से ग्रेटर होगा। 2 के बाद जितना भी रियल नंबर है 2.1, 2.3, 3, 4, 5 जितना भी है सारा नंबर इसमें आएगा, यानी कि x इज ग्रेटर देन 2। अब हम लोग चलते हैं b का फाइंड करने के लिए। तो इसको चलते हैं x 18x माइनस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15 प्लस 12x। यहाँ पर भी x रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सॉल्व करते हैं। 18x माइनस 12x ग्रेटर देन इक्वल टू 15 प्लस 9। ये होता है 18 माइनस 12 6x ग्रेटर देन इक्वल टू 24। देयरफॉर x इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 644। इसका मतलब है कि b x यानी कि b 4 से बड़ा होगा। 4 भी होगा क्योंकि इक्वल है, तो 4 से आगे जाएगा। ठीक है, इसके सॉल्यूशन को देखने के पहले जरा एक बात सुने आप। मान लेते हैं कि ये एक नंबर लाइन है और यहाँ पर 0, 1, 2, 3 और ये 4 है। ठीक है, हमको बोल रहा है ये जो सेट A है ये 2 से बड़ा होगा, यानी कि ये 2 से बड़ा होगा, यहाँ से ये चलेगा। ठीक है, फिर इसको देखते हैं एक दूसरा। ये हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये ले लिए। यहाँ पर ये बोल रहा है कि x 4 से शुरू होगा, यानी कि 4 से यहाँ से ये शुरू होगा। ये शामिल है इसलिए इसको डार्क किए, ये शामिल नहीं है इसलिए इसको हाफ रखे। तो 4 से शुरू होगा और ये आगे चला जाएगा इस तरह से, ये आगे बहुत दूर तक जाएगा। अब इस दोनों में क्या कॉमन है? इस दोनों में कॉमन देखिए कि ये तो 2 से है लेकिन ये 4 से है, तो ये 2 और 3 तो कॉमन नहीं हुआ। इसका मतलब है कि 4 से आगे वाला कॉमन होगा। तो हम लोगों को निकालना है रेंज ऑफ सेट A इंटरसेक्शन B। रेंज ऑफ सेट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका रेंज हम किस प्रकार से लिखेंगे? तो ये लिखेंगे x इस प्रकार से होगा, x इज सच दैट x यानी कि इसमें ये 4 से आगे चला जाएगा, ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि ये भी इसमें आ जाता है और ये भी इसमें आ जाता है, तो 4 से वो आगे चला जाएगा। इसी क्वेश्चन को हम लोगों को अब सेकेंड पार्ट इसमें है नंबर लाइन पे शो करना है। तो ऐसे तो नंबर लाइन पे हम लोगों ने देख लिया, लेकिन फिर भी देखें, एक नंबर लाइन बना लेते हैं। इस तरह का एक नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन पे हम लोग मार्क करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। नेगेटिव पार्ट का तो कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसका काम है नहीं, लेकिन फिर भी 1, 2 दे देते हैं। -1, -2, -3। अब हमको इसको रिप्रेजेंट करना है। इसको x बराबर होगा 4 के और 4 से बड़ा भी होगा। तो जब कोई नंबर x का वैल्यू किसी नंबर के इक्वल भी हो तो हम वहाँ पर उसका जो ये सर्किल बनाएंगे, ये सर्किल को डार्क कर देंगे। डार्क कर दिए और उसके बाद इससे बड़ा भी है, तो इससे जो बड़ा है
तो इस लाइन को हम डार्क कर दिए। इस तरह से ये चलता चला जाएगा। कहाँ तक जाएगा ये कह नहीं सकते हैं। तो ये सर्किल इसको डार्क कर दिए और उसके बाद ग्रेटर वाला हम लोग ये सिंबल ले लिया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर इस तरह का एक आध क्वेश्चन और उसमें है जो कि यूनियन और इंटरसेक्शन वगैरह से और भी एक दो क्वेश्चन है। मैं एक आध क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा इस टॉपिक पर। उसके बाद अगले चैप्टर में हम लोग चलेंगे। आज इतना सा ही। जय हिंद।